हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है दोस्तों वो इस तरह का होने वाला है कि जो हमारे गांव में एक पीपल का पेड़ था जिसकी मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी थी। तो वहाँ पे जो है वो कल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो उस भंडारे से पहले जो है वहाँ पे जो एक पानी का स्रोत है, बावड़ी है और पीपल है, और जहाँ पे खाना बनाया जाएगा उसकी जो साफ़ सफाई की जाएगी। तो अभी जो है हम वहीं के लिए निकलेंगे और साफ़ सफाई का जो भी काम होगा वो आज निपटाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों सुबह ही सारे जो गांव की महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। और ये उस जगह की सफाई हो रही है दोस्तों जहाँ पर रसोई बनेगी अपने भंडारे की। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। ये जो आप पीपल का पेड़ देख रहे हो, यहाँ पर मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। जो ये पेड़ था पीपल का, ये इससे एक बड़ी सी टहनी जो थी वो टूट के गिर गई थी। तो उसी का जो कुछ कचरा वगैरह था, जो ईंटें वगैरह टूटी थी, उसकी जो साफ़ सफाई है वो दूसरे छोटे छोटे बच्चे और कुछ और अन्य गांव वासी जो थे वो इस तरफ सफाई कर रहे थे। और कुछ लोग जो थे वो पानी की जो बावड़ी है उसमें सफाई करने में जुटे हुए थे। तो सभी ऐसा ही था कि मिलजुल के जो थे वो इस काम में लगे हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में नए नज़ारे के साथ। तो जो अभी सुबह के बजे हैं 5 बजे हैं दोस्तों। तो अभी का जो नज़ारा है दोस्तों कुछ ऐसा है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज जो है वो गांव में जो है वो भंडारे का आयोजन है दोस्तों पीपल देवता जी के लिए। तो आज हम वहीं पे चलेंगे और वहीं का जो काम होगा दोस्तों वो पूरा देखेंगे। क्योंकि कल जो था वो साफ़ सफाई का जो काम था वो सारा गांव वालों ने मिलजुल के सारा जो वो ख़त्म कर दिया था। और जो हमारा जो सामुदायिक भवन था वहाँ से जो हमने खाना बनाने के बर्तन थे वो हमने ले आए थे वहाँ के लिए। तो आज की वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कैसे जो गांव वाले हैं वो मिलजुल कर इस भंडारे को करवाते हैं, कैसे वहाँ पे खाना बनाया जाता है। सबसे मतलब जो भी काम होगा दोस्तों, खाना बनाने से लेके बर्तन साफ़ करने तक, कोई सामान ले जाना है वापस करना है, और भी धार्मिक जो भी कार्य किए जाएंगे वो सभी गांव वाले मिलकर ही करते हैं। और जो खाना है दोस्तों वो आसपास के जो भी यहाँ पर कंपनीज़ हैं, दुकानें हैं या 2-3 गांव हैं, उन सभी को इस भंडारे में जो आमंत्रित किया जाता है खाना खाने के लिए। तो दोस्तों ये वही जगह है जहां हम कल सफाई कर रहे थे और आज इसी जगह पर जो है वो रसोई बनाई गई है। तो यहीं पर जो है वो भंडारे का जो है खाना बनेगा। अभी जो आप देख पा रहे हो कि गांव के सभी छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सभी यहां पर आए हुए हैं। और सुबह सुबह जो भी जिसको जो काम मिल रहा है वो करने में बिजी हो रखा है। जैसे आप देख सकते हो, एक तरफ जो है वो केले छिले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो सब्जियां बनाए मतलब काटी जा रही हैं। जो खाना बनाने वाले हैं वो अपने काम में व्यस्त हो रखे हैं। तो सुबह सुबह जिस भी व्यक्ति को जो भी काम मिल रहा है वो उस काम में करने में अपने में बिज़ी है। यहाँ वाली टीम जो है दोस्तों ये पनीर काटने में व्यस्त है और कुछ लोग जो हैं वो अपना काम निपटा के यहाँ पर बातें करने में व्यस्त हैं। क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो होता है वो लोग जो होते हैं वो ऐसे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सभी जो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। जब तक गांव के जो लोग थे दोस्तों वो सब्जियां वगैरह काट रहे थे, तो जो बोटी थे खाना बनाने वाले, उन्होंने सब्जियों के लिए जो था वो ग्रेवी वगैरह तैयार कर दी थी। और इस तरफ जो है आप देख सकते हो जो हमारी मिक्स वेज बनेगी दोस्तों, उसके लिए जो है वो सब्जियां कट रही हैं। इसमें जो फ्रांसबीन का यूज़ किया गया था, शिमला मिर्च थी और साथ में गोभी की सब्जी जो थी वो मिक्स वेज में डाली गई थी।
धीरे धीरे जो था दोस्तों वो सब्जियां तो तैयार हो गई थी। अब बारी आ रही थी रोटियां बनाने की। रोटियों में जो हमने बनाए थे दोस्तों वो थे भटूरे। तो उसके लिए मैदा मिक्स किया जा रहा था और जो नई फसल का जो आटा हुआ था अभी गेहूं का वो, और साथ में जो था सूजी मतलब उसमें थोड़ी सी मिक्स करी जा रही थी ताकि जो भटूरे थे वो अच्छी क्वालिटी के बने। मैक्सिमम लोग जो थे दोस्तों वो सुबह ही अपने घर से भूखे पेट काम करवाने के लिए आ गए थे। तो उनके लिए जो था फिर 10 बजे के करीब जब सबको भूख लग पड़ी तो ब्रेड पकौड़े निकाले गए चाय के साथ, ताकि उनका नाश्ता हो सके वहीं पर। नाश्ता करने के बाद दोस्तों अब बारी थी स्नान करने की। तो सभी जो था वो नज़दीक वाली जो बावड़ी थी वहाँ पे स्नान करने चले गए, क्योंकि इसके बाद जो थी वो पूजा होनी थी पीपल के ऊपर। जब हम वापस आए तब तक जो था वो जो बोटी थे उन्होंने भटूरे बनाने भी शुरू कर दिए थे और सब्जियां तो पहले ही तैयार हो चुकी थी। मतलब अब थोड़ी देर में पूजा शुरू होनी थी और भोग लगा के जो था वो खाना वितरण किया जाना। सारा काम करवाने के बाद दोस्तों जो गांव के लोग थे वो अब पीपल के पास आ चुके थे, क्योंकि अब जो थी वो पहाड़ी देवता की पूजा होनी थी। उसके बाद यहाँ पर भोग लगाया जाएगा और उसके बाद जो था वो कन्या पूजन करवा के सबको जो खाना वितरित किया जाना था। ये रखा पंजे जगह सारी चीजें पहले भटूरे तो पानी पा कर हलवा को चावल भी ओम गंधर्वं दुर्शानिति पुष्टिं कृष्ण ये सर्वभूताहारं नामिहु वही श्रियं गंधर्वं दुर्शते पुष्टिं कृष्णभूतानां तामिहु आक्षांच सर्प्यामि हरिओं पुष्पं गुरुचवड़ा लगा सर्प्यामि ओम पुष्पं च सर्प्यामि धन्त्रे च सर्प्यामि धार्मिकंत्रे च सर्प्यामि ओम हरिओं। भोग लगाओ यहाँ पे काली पकड़ा क्या हो पूरे गांव की तरफ से सारे अरदास करो जी। पाचा महाराज बाणवासा महाराज इतनी गत वर्ष की भांति इस बार भी हम क्या है सालाना भंडारा कर रहे हैं महाराज, और भंडारे को स्वीकार करना महाराज और गांव की रक्षा करना। आप ही रक्षक हैं, क्षेत्रपाल हैं, आप द्वारपाल हैं, आपने रक्षा करनी। सभी आगे बढ़ें, शांति को प्राप्त हो, दीर्घायु को प्राप्त हो, यश को प्राप्त हो और इत्यादि कीड़े कंडकुल इत्यादि से हमारा ध्यान रखना है। माला पशु का ध्यान रखना महाराज। आपने रक्षा करने खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ महाराज। आज हम सभी गाँववासी यहाँ सालाना भंडारा कर रहे हैं। प्रसाद को स्वीकार करना महाराज, गलती फलती क्षमा करना महाराज। हरिओम। आजकल जो गांव के स्कूल हैं दोस्तों वहाँ पर गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हैं, तो गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित मिलेंगे और बढ़ चढ़कर जो है वो काम जो हो रहे हैं उनमें भाग ले रहे थे। पीपल देवता का पूजन होने के बाद और पहाड़िया जी को भोग लगाने के बाद अब बारी है कन्या पूजन की। तो जो भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कन्याएं थी उनको खाना दिया गया सबसे पहले, और इसके बाद जो था वो सभी अपने अपने कामों में फिर से व्यस्त हो गए। जिसको जो काम आवंटित हुआ था या जिसको जो भी काम अच्छा लग रहा था वो अपने अपने कामों में व्यस्त था। कोई बर्तन धो रहा है, कोई जो भटूरे बन रहे थे उनमें हेल्प करवा रहा है। आज हमारे गांव में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे धाम बन के तैयार होती है। सबसे पहले बने ये हमारे भाई जी दिखाएंगे आज। सबसे पहले बने हुए भाई चावल। ये है चावल, ठीक है। उसके बाद आगे ये है हलवा जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कड़ा। कड़ा बन के तैयार है। ये बने हैं चने। चने आलू चने का मदरा बोलते हैं, आलू चने की सब्जी।
और इसके बाद बनी है भाई खटाई, गाँव का सबसे फेवरेट खट्टा, ठीक है। केले का खट्टा भाई। और इसके बाद बना हुआ है मटर पनीर। और इसके बाद आ हमारे पास मिक्स वेज, ये है मिक्स वेज। इसके बाद जो था दोस्तों, जो पुरुष वर्ग था गांव का, उसने जो लोग आ रहे थे उनको खाना खिलाना शुरू किया और कुछ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। और जो महिलाएं थी उन्होंने वहीं पर पीपल के नीचे काफ़ी देर तक कीर्तन किया। उसी की कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगेंगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वक्त हो चुका है दोस्तों शाम के 4 बजे का, और जो भी आसपास के लोग थे वो भंडारा जो है वो खा चुके हैं। उसके बाद जो है अब जो भी बर्तन हमने लाए थे या यूज़ हुए हैं उनको धोने की बारी है। और धो के जो था वो इनको वहीं सामुदायिक भवन में छोड़ के आएंगे जहाँ से हम इसको लेके आए थे। गाँव की महिलाओं ने भी साथ में बर्तन धुलवाए और फिर उसके बाद जो था सभी के सभी जो आप पीछे एक टेम्पो देख सकते हो इसमें लोड करके दोबारा से अपने सामुदायिक भवन ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। सामुदायिक भवन का सामान वापस करते हुए जितना भी हमने खाना बनाने के लिए जो सामान यूज़ करा था वो हमारे गांव का जो है वो सामुदायिक भवन का सामान है, उसको हम वापस पहुंचाएंगे। अब जो हमारा गांव का सामुदायिक भवन बना हुआ है, तो ये जो है दोस्तों हमारे गांव का जो है वो सामुदायिक भवन है। और यहाँ पे जो होता है वो जो गांव के लोगों ने पैसा डाल के या फिर कहीं से हेल्प करके जो पैसा मिलता है उससे जो है यहाँ पे सामान जो है वो ख़रीद के स्टोर करके रखा जाता है। उसमें ऐसा होता है जैसे खाना बनाने के बर्तन हो गए, कुर्सियाँ हो गई, टीन के पतरे हो गए, ऐसे ऐसे काफ़ी सामान जो है वो हमने इकट्ठा कर रखा है, जिसमें ऑलमोस्ट 2 शादियों का मतलब एक साथ जो है वो काम निकल जाता है। तो यहाँ से हम जो है वो अपना सारा सामान लेके गए थे और अभी वापस यहीं पे उसको रखा जाएगा स्टोर करके। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो उसको भी ऑन कर लेना, ताकि जो भविष्य में और भी मेरी वीडियोस आती रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंचती रहे। तब मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल।